हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे ई इनवॉइस के बारे में और ई इनवॉइस कैसे जनरेट करते हैं इन टैली प्राइम। पहले हम जान लेते हैं ई इनवॉइस एप्लीकेबल किन्हें हैं। एप्लीकेबल फ्रॉम 1st April 21 टू बिजनेस विद अ टर्नओवर ऑफ मोर देन 50 करोड़ फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 17-18, यानी कि जिन बिजनेस का टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा है फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 17-18, उन्हीं सबको ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है। अगर आपको ई इनवॉइस एप्लीकेबल है तो आपके इनवॉइस पर क्यूआर कोड और आईआरएन यानी कि इनवॉइस रेफरेंस नंबर होना कंपलसरी है। तो आगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ई इनवॉइस जनरेट करने के लिए ई इनवॉइस की वेबसाइट पे रजिस्टर कैसे करते हैं, आपका टैली ERP9 और टैली प्राइम कैसे कॉन्फ़िगर करना है ई इनवॉइस की वेबसाइट के साथ, और जब आप सिंगल इनवॉइस जनरेट करते हैं उसका IRN कैसे जनरेट होगा, और बल्क ई इनवॉइस कैसे अपलोड करना है 2 से ज़्यादा ई इनवॉइस करने हैं तो, और अगर आपको कोई ई इनवॉइस कैंसिल करना है, इनवॉइस जनरेट करने के बाद अगर आपको कोई एरर पता चलता है तो ई इनवॉइस कैंसिल कैसे करना है, एंड अगर आपको IRN इंफॉर्मेशन चाहिए, यानी कि इनवॉइस रेफरेंस नंबर की कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, वो आपको कैसे मिलेगी, आइए आगे वीडियो में देखते हैं। ई इनवॉइस जनरेट करने के लिए आपको ई इनवॉइस की वेबसाइट पर रजिस्टर करना ज़रूरी ही है। आपको स्क्रीन पर ई इनवॉइस की वेबसाइट देख सकते हैं, जहां पर आप यूज़र नेम एंड यूज़र पासवर्ड एंटर करेंगे। जो आप ईवे बिल लॉगिन के लिए यूज़ करते थे वही यूज़र नेम और पासवर्ड यूज़ करेंगे। वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में आपको ऑप्शन देगा API रजिस्ट्रेशन। वहाँ पर क्लिक करने पर थर्ड ऑप्शन यूज़ कीजिए, क्रिएट API यूज़र। वहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको ऑथराइज नेम एंड मोबाइल नंबर एंटर करना है। नेम एंड नंबर एंटर करने के बाद आपको OTP वेरीफाई करना होगा। OTP वेरीफाई करने के बाद आपको इंटरफेस सिलेक्ट करना है, जहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे थ्रू GSP। जैसे ही आप सिलेक्ट करते हैं GSP, आपको और सिलेक्शन मिलते हैं, जहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा टैली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। टैली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सिलेक्ट करने के बाद आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड क्रिएट करना होता है। जो यूज़र नेम और पासवर्ड आप यहाँ क्रिएट करेंगे वो आप आपके सारे इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट या आपकी कोई भी सेल एंट्री को ई इनवॉइस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं सिंगल ई इनवॉइस कैसे अपलोड करते हैं। नॉर्मल सेल एंट्री अगर हम ले लें, सारी डिटेल्स आपको फीड करनी है। ध्यान रहे इसमें कहीं पर भी प्लेस एंड डिस्पैच डिटेल मिस नहीं होनी चाहिए। अगर वो मिस होती है तो ई इनवॉइस जनरेट करते टाइम आपको एरर आएगा। सारी डिटेल्स हमने फीड कर दी है, डिस्पैच डिटेल्स फीड कर दी है। नीचे आपको ऑप्शन आता है प्रोवाइड GST, ई वे बिल एंड ई इनवॉइस डिटेल। आप यहाँ पर येस सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप येस सिलेक्ट करते हैं, ई इनवॉइस एंड ई वे बिल जनरेटेड सक्सेसफुली ऐसे आपको बताता है, यानी कि आपका ई इनवॉइस सक्सेसफुली जनरेट हो चुका है। ई इनवॉइस जनरेट होने के बाद आप रिव्यू देखिए, ई इनवॉइस आपका ऐसा दिखेगा, जहाँ पर राइट हैंड साइड में आपको QR कोड एंड लेफ्ट हैंड साइड में टॉप में आपको IRN रेफरेंस नंबर दिखाई देता है, जो कंपलसरी है। ये हमने देखा सिंगल ई इनवॉइस कैसे जनरेट करते हैं। अब हम देखेंगे बल्क ई इनवॉइस कैसे जनरेट करते हैं। बल्क ई इनवॉइस यानी एक से ज़्यादा ई इनवॉइस अगर आपको जनरेट करने हैं तो वो कैसे करेंगे। एक साथ में बहुत सारी ई इनवॉइस जनरेट करने के लिए आप सेल वाउचर एंटर करते टाइम आपको जनरेट ई इनवॉइस को नो करना है। जैसे ही आप नो करते जाएंगे वाउचर एंटर करने के बाद, वैसे ही आप एस्केप करके बाहर आ जाइए और गेटवे ऑफ टैली से आप चले जाइए एक्सचेंज में, जहाँ से आप सेंड फॉर ई इनवॉइस सिलेक्ट कीजिए। वहाँ पर आपको सारी एंट्रीज दिखेंगी जो जो आपके पेंडिंग फॉर ई इनवॉइस है। जो क्रेडिट नोट भी हो सकता है या फिर जनरल वाउचर भी हो सकता है। कई कंपनियों उसमें जनरल वाउचर से भी सेल बुक करते हैं, इसीलिए उसे भी ई इनवॉइस करना बहुत ज़रूरी है।
जिस जिस एंट्री को आपको ई इनवॉइस करना है उसे सिलेक्ट कर लीजिए यूजिंग स्पेस बार। सिलेक्ट करने के बाद आप क्लिक कीजिए सेंड। जैसे ही आप सेंड करते हैं वहाँ पर आपको एक पॉपअप देगा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं IRN जनरेशन फॉर 4, IRN कैंसिलेशन 0। अभी हमने सिर्फ IRN जनरेट किया है इसलिए वो हमें 4 IRN जनरेशन में दिखा रहा है, कैंसिलेशन में नहीं, इसलिए हम येस कर देंगे। जैसे ही आप येस करते हैं वो IRN जनरेट हो जाता है सारे इनवॉइसेस के लिए और आपका ई इनवॉइस सक्सेसफुली हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे कैंसिलेशन ऑफ ई इनवॉइस। ये ऑप्शन इसीलिए दिया गया है कि इनवॉइस जनरेट करने के बाद अगर उसमें आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो आपको ई इनवॉइस कैंसिल करना पड़ता है और कैंसिल करने के बाद आप नया ई इनवॉइस जनरेट करते हैं। तो कैंसिलेशन ऑफ ई इनवॉइस कैसे होता है? अब गो टू पे सिलेक्ट कीजिए गेटवे ऑफ टैली से, ऑल्ट जी यूज़ कर सकते हैं, शॉर्टकट है फॉर गो टू। गो टू सिलेक्ट करने के बाद आप ई इनवॉइस में जाने के बाद देखेंगे कि आपको दिखेगा कौन से IRN है जो आपने वहाँ पर जनरेट किए हैं, यानी कि ई इनवॉइस ऑलरेडी आप जनरेट कर चुके हो। यहाँ पर हमें 2 एंट्रीज दिख रही है जो ऑलरेडी IRN जनरेट हो चुका है। अब जो एंट्री को आपको कैंसिल करना है, यानी कि जो ई इनवॉइस को आपको कैंसिल करना है उसे सिलेक्ट कर लीजिए और राइट हैंड साइड पे कैंसिल IRN पे क्लिक कीजिए। वो सिलेक्ट करने के बाद आपको वो 2 ऑप्शन देगा, वन इज मार्क एज कैंसिल्ड एंड वन इज अपडेट कैंसिलेशन। मार्क एज कैंसिल आप इसे सिर्फ अभी मार्क कर रहे हैं, कैंसिल नहीं कर रहे हैं। एंड अपडेट कैंसिलेशन इज आपका IRN कैंसिल हो जाएगा। मार्क एज कैंसिल आप बाद में जाकर वो इनवॉइस को व्यू कर सकते हैं, वो कैंसिल नहीं हुआ है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वो सिर्फ एक मार्क्ड IRN कैंसल्ड ऐसे दिख के आएगा, वो IRN आपका कैंसिल नहीं हुआ है। फॉर IRN कैंसिलेशन अगर आप जब भी अपडेट एज कैंसिल करते हैं तभी आपको वहाँ पर रीज़न पूछता है कि आपको ये IRN कैंसिल क्यों करना है। आपको वहाँ पर रीज़न सिलेक्ट करना है और स्पेसिफिकली रिमार्क्स लिखने हैं अगर आप अदर रीज़न सिलेक्ट करते हैं तो। कैंसिलेशन सिलेक्ट करने के बाद आपको वो फॉर कैंसिलेशन में दिखेगा, वहाँ पर आपको सेंड फॉर कैंसिलेशन करना है। आप एक्सचेंज में जाकर सेंड फॉर ई इनवॉइस सिलेक्ट कीजिए। जैसे ही आप सेंड फॉर ई इनवॉइस क्लिक करते हैं आपका जो IRN कैंसिलेशन है वो आपको व्यू करेगा, जो IRN आपने सिलेक्ट किया था कैंसिलेशन के लिए, अपडेट फॉर कैंसिलेशन के लिए। जैसे ही आप सेंड पे क्लिक करते हैं आपको एक पॉपअप देगा कि फॉर IRN कैंसिलेशन, हमने एक ही वाउचर सिलेक्ट किया था इसलिए यहाँ पर 1 दिख रहा है। डू यू वांट टू कंटिन्यू, आप येस करेंगे। जैसे ही आप येस करते हैं IRN कैंसिल हो जाता है फ्रॉम वेबसाइट। ये आपका ई इनवॉइस फ्रॉम GST ई इनवॉइस पोर्टल से भी डिलीट हो चुका है, IRN कैंसिल हो चुका है। अब हम देखेंगे हाउ टू गेट IRN इंफॉर्मेशन। IRN इंफॉर्मेशन हम तभी चाहते हैं जबकि हम खुद से ई इनवॉइस जनरेट नहीं कर रहे हैं, हमारा ई इनवॉइस कोई ऑथराइज पर्सन है या फिर ऑफलाइन जनरेट किया गया है या फिर हमारा CA जनरेट कर रहा है। वो इनवॉइस की डिटेल्स हमें कैसे मिलेगी, वो हम कहाँ से फेच कर पाएंगे, वो जानने के लिए आप चाहे फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली गो टू सिलेक्ट कीजिए, वहाँ पर सिलेक्ट ई इनवॉइस। वहाँ पर आपको शो करेगा ऑफलाइन एक्सपोर्ट। अगर कोई आपने ऑफलाइन एक्सपोर्ट जनरेट किया है तो अगर आप सारे आपके टैली से जनरेट कर रहे हो तो वो डायरेक्टली ई इनवॉइस हो जाएगा जैसे हमने आगे वीडियो में देखा। पर आपने अगर ऑफलाइन जनरेट किया है या फिर कोई आपके ऑथराइज पर्सन ने जनरेट किया है तो वो डेटा फेच करने के लिए आपको वो एक्सपोर्टेड ऑफलाइन में दिखेगा। वहाँ पर राइट हैंड साइड में आपको क्लिक करना है गेट IRN इन्फो। आप जैसे ही वहाँ पर क्लिक करते हैं वेबसाइट से वो डेटा फेच हो जाता है एंड आपको सारी डिटेल्स IRN जनरेटेड की वहाँ पर व्यू हो जाती है। आपका IRN नंबर, ई वे बिल, सारी डिटेल्स डेट के साथ आपको व्यू हो जाएंगी।